द्वारा छत्तीसगढ़ में युद्ध विराम को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार के समक्ष शांति वार्ता करने और हथियार छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की जांच कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सकारात्मक निर्णय लेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि 15 अगस्त को जारी किया गया पत्र कितना ऑथेंटिक है, इसकी जांच की जाएगी। बस्तर में शांति व्यवस्था लागू हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सली अपना हथियार छोड़कर आते हैं तो बात हो सकती है। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है, जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। एक महीने का पत्र जारी हुआ है, वो कहीं से ऑथेंटिक होता नहीं है। बाद में और बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से कंफर्मेशन होता है कि भाई हाँ हमने पत्र लिखा है, नहीं लिखा है, ये बताए जाते हैं। पत्रकार साथी बड़े साहस के साथ अंदर जंगलों में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं, तब ये बताया जाता है कि हाँ हमने पत्र लिखा है, तब जाकर वो निर्णय इस पर आता है। और दूसरे भी सोर्सेज हैं, लेकिन जो भी होगा, अगर ये पत्र ऑथेंटिक हुआ तो सरकार केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस पर उचित निर्णय अवश्य लेगी। जवानों के जोश के सामने किसी का टिकना मुश्किल होता है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बहुत से सफल ऑपरेशन किए गए हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं कि कोई हार और जीत वाली बात नहीं है, कोई आगे या पीछे वाली बात नहीं है, कोई डर गया कोई भाग गया ऐसी बात नहीं है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर ये पत्र ऑथेंटिक होता है तो नेतृत्व उचित निर्णय देगा। हर बार कुछ ना कुछ बहुत सारी कंडिकाएं लगाकर चर्चा एक ऐसा करना चाहते हैं, तो देखिए क्या परिस्थितियां बनती हैं आगे, उसको देख करके फिर आगे उस पर निर्णय करेंगे। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि पत्र में फोटो का होना पहले नहीं हुआ करता था। पत्र में ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी होना ये नहीं हुआ करता था। शब्दावली में परिवर्तन है, माननीय शब्द का उपयोग अपने ही जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्होंने किया है, जो कॉमरेड किया करते थे। ऐसे कुछ कुछ परिवर्तन इसमें है। खैर जो भी होगा, ये परिवर्तन अगर उनके भंड के भाव में आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। चूंकि 15 अगस्त को जारी ये पत्र है, अगर 15 अगस्त को उनका ये मनोभाव बना था तो उसके बाद फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर उसके बाद आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, ये एक बड़ा प्रश्न इस पत्र के साथ है।